Hello students, so we are doing chapter magnetic effect of current, and till now you have studied about magnetic field lines, force on current carrying conductor, and in the previous lecture we did electric motor that is based on Fleming's left hand rule. ठीक, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग और छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटा? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है ना। करंट जहां पर है वहां मैग्नेटिक फील्ड है, और जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर कुछ फोर्स लगता है, ये पढ़ा था हमने। अब क्या है, अगर हम कहीं पर किसी भी सब्सटेंस में, किसी कंडक्टर में अगर हम मैग्नेट लेके आए पास में, तो क्या उसमें करंट डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब ही क्या है? कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है कुछ, और वो क्या कर रहा है? करंट इंड्यूस कर रहा है, मतलब कहीं करंट आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इसको समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फैराडे एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे, ठीक है ना। माइकल फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तब आपको इसको एक्सप्लेन किया था। तो हम फैराडे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या है कि सपोज मेरे पास एक यहां करंट कैरिंग कॉइल है, और यहां पर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा? गैल्वेनोमीटर होता है जो क्या बताता है? करंट की डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। ये बताता है कि करंट की प्रेजेंस है, या ऐसे लिख लो, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये मेरे पास करंट की प्रेजेंस बताता है, ठीक। गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसे डिवाइस होता है, यहां पर जीरो होता है, यहां कुछ पॉइंट होते हैं, इतना, इस साइड में कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे करंट को मेजर करने के लिए हम एमीटर बोलते हैं, एमीटर यूज करते हैं करंट को मेजर करने के लिए। वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज करते हैं। ऐसे करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको देखने के लिए हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता है? ऐसा एक वही सर्कल, एक ये नॉब होती है, यहाँ जीरो होता है, ठीक। अगर कभी ये वायर के साथ लगा हुआ है, सपोज ये वायर लगा हुआ है, ठीक है। अगर करंट कभी इस डायरेक्शन में जा रहा हो इधर, तो ये जो नीडल है ये इस साइड डिफ्लेक्ट कर देती है, तो हमें पता लग जाता है करंट की डायरेक्शन इधर है वायर में, ठीक है। अगर कभी करंट इस डायरेक्शन में जा रहा हो, यहाँ पर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो, तो ये नीडल इधर मूव कर जाती है, तो हमें पता लग जाता है करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अब सपोज मेरे पास यहाँ एक कॉइल है और मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे G से भी डिनोट करते हैं, या मैं इसमें क्या करता हूं, यहां ये बना देता हूं। इसका मतलब होता है अब ये सेंटर पे है, इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक। अब बेटा उन्होंने क्या किया, फैराडे ने एक मैग्नेट लिया जिसका ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक है। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल था। उन्होंने क्या कहा, जब ये मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आऊं, ये मैग्नेट दूर है, ठीक है, ये मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आऊं, तो उन्होंने देखा कि ये जो निडल है ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है। डिफ्लेक्शन शो कर रही है मतलब ये निडल क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये निडल ऐसे जा रही है, पहले कैसे थी? यूं थी। ये निडल इस डायरेक्शन में जा रही है जब ये मैग्नेट को इसके कॉइल के पास लेके आ रहा है, ठीक। या फिर ये क्या कर रहा है, अगर मैग्नेट को मैं इससे दूर लेके जाऊं तो वो क्या कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है। डिफ्रेक्शन, जब पहले डिफ्लेक्शन मतलब वो नॉब इधर जा रही है, तो पहले जब इसको पास में लेके आए नॉर्थ को, तो डिफ्लेक्शन कैसे शो हुई हमारे को? इस डायरेक्शन में शो हुई, ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन में शो हुई, तो मतलब क्या है? करंट कुछ ऐसे जा रहा होगा यहां से, तभी तो इस डायरेक्शन में शो हुई वो, ठीक। उन्होंने क्या बोला, अगर मैं इसको मैग्नेट को पीछे की तरफ ले जाऊं, उधर ले जाऊं,
तो डिफ्लेक्शन कैसे शो हो रही है, डिफ्लेक्शन शो हो रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ डिफ्लेक्शन शो हो रही है, यहाँ शो हो रही है, मतलब ये ऐसे मूव कर रही है, दैट मीन्स करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जो मैंने रेड कलर से बनाया। कब, जब मैग्नेट इससे दूर ले जा रहा हूँ, ठीक है ना, ये करंट यूं ऐसे फ्लो कर रहा है और एक बार इसके अंदर से यूं फ्लो कर रहा है। और फिर उन्होंने देखा अगर मैं इसको स्टेशनरी ही रखूं, ठीक है, स्टेशनरी रखूं मतलब अगर इसको रेस्ट पे रखूं मैग्नेट को, जब इसको रेस्ट पे रखूं तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रही, ये ऐसे ही रह रहा है। ठीक, मैंने तीनों कलर से बनाए, तीन केस। जब इसके पास ले जा रहा हूं तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, जब इससे दूर ले जा रहा हूं तो वो नॉब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। और जब इसको यहीं रखूं इसके पास तो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, वो सेंटर में ही है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, बार मैग्नेट की वजह से बेटा क्या होता है, बार मैग्नेट की वजह से ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ से साउथ में जा रही है, ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जब मैग्नेट को पास लेके आए, इसके अंदर जो कॉइल के अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई। सपोज पहले ये कॉइल यहां थी, ये मैग्नेट यहां पर थी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, ठीक, यहां तक थी, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही थी। जब मैं इस कॉइल को पास लेके आया, इस कॉइल को जब मैं पास लेके आया, यहां ले आया सपोज इस कॉइल को मैं, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जाने लगी, ठीक है। तो जब इस कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने लगी, जब चेंज हुई, पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं थी, सपोज थोड़ी पास लेके आया, थोड़ी सी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई, और पास लेके आया और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई। मतलब जब मैंने उसको मूव किया, उसका मोशन किया, तो इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई इसके अंदर, तो क्या देखा गया कि करंट इंड्यूस होता है इसके अंदर, क्या देखा गया कि करंट इंड्यूस होता है, तभी तो डिफ्लेक्शन शो करा, ठीक है। अब सेम ऐसे ही मेरे पास लूप था, सर्कुलर लूप, यहां ये रखा हुआ था, सपोज यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी, ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी है उसके अंदर उतनी है, चेंज नहीं हो रहा। यहां क्या था, पहले जीरो थी, पास में लेके आया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा तो चेंज हो रहा था। यहाँ क्या है, मैग्नेट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, सपोज यहाँ 5 लाइन जा रही हैं इसके अंदर से, ठीक है, तो 5 ही जा रही हैं, चेंज नहीं हो रही, तो कोई चेंज नहीं हो रही मैग्नेटिक फील्ड, और ये स्टिल है, कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है ना, नो मोशन, कोई भी मोशन नहीं हो रहा। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें कुछ भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा, ऐसे ही रखा है। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा मतलब क्या है, कोई करंट ही नहीं आ रहा। कब, जब कोई मोशन नहीं है, ठीक है। और क्या देखा, जब हम ऐसे ही रखा है और इस मैग्नेट को यहां से दूर ले गए, ये इस मैग्नेट को यहां से दूर ले गए, तो सपोज पहले इसके अंदर से 5 लाइंस आ रही थी, जब इसको दूर ले गए, दूर ले जाने के बाद इसमें से 3 लाइंस आई, इसके अंदर से पास हुई, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से चेंज हुई, ठीक है, फिर से चेंज हुई, तो इस बार भी करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो करंट इंड्यूस हुआ, और जो इस बार चेंज हुआ उसकी डायरेक्शन बट क्या आई, ऑपोजिट डायरेक्शन आई, ठीक है। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये बोला कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक। जब जब उन्होंने क्या बोला कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब तक क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा। करंट इंड्यूस होने से पहले क्या होगा, बेसिकली क्या होता है, वोल्टेज डेवलप होती है, वोल्टेज डेवलप होती है तो क्या होता है, करंट मेरे पास इंड्यूस होता है, और वो कब तक रहेगा, जब तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है या मोशन है उसके अंदर, ठीक। अब अगर मैं इसको लिखूं, या इसको मैं लिखने से पहले आपको एक और केस बताता हूं, इसको लिखने से पहले एक और केस बताता हूं। ये तो है मैग्नेट और इसका केस, ठीक है। एक आपको केस बताता हूं, सपोज ये ऐसे आयरन की रॉड है, ठीक, इस पे 2 कॉइल्स हैं, ये कॉइल पे हमने क्या है, बैटरी लगाया है, ठीक, और एक ये कॉइल है, इस पे हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, कॉइल ये बैटरी लगाया, ये कॉइल, और ये दोनों एक ही साथ एक ही रॉड के ऊपर लगी हुई है,
जब हमने बेटा इसकी की प्रेस करी, जो फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किया, जब उन्होंने इसकी की प्रेस करी तो यहाँ से करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ जब करंट फ्लो होता है सोलेनोइड में तो क्या होता है, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये इसके अंदर भी जाएगी, इस वाली कॉइल के अंदर भी जाएगी, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब इस कॉइल में जाएगी तो इस कॉइल में क्या होगा, पहले कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, जीरो मैग्नेटिक फील्ड थी। सपोज अब 5 लाइंस इसके अंदर गई तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ चेंज होगी ना, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई, मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन शो होगी, सपोज इस डायरेक्शन में हुई डिफ्लेक्शन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जब थोड़ी देर तक ऐसे ही चला, मतलब की ऑन ही रखी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 5 है, 5 ही आने लगी, तो वापस से वो कैसे होगी, ऐसे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स होगी, चेंज तो कुछ हुआ नहीं, ठीक। उसके बाद जब ये की को हटाया, प्रेस किया, तो क्या हुआ, करंट धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जीरो होगा। जब जीरो होगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 5 थी, उसमें 4 हुई, 3 हुई, 2 हुई, 1 होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन धीरे धीरे कम हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर से चेंज हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई तो डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आया, ठीक है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से उनको क्या पता चला, जब जब हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर में, और वो चेंज होती हैं, चेंज कैसे होगी, जब हम मोशन करेंगे, इस मोशन की वजह से, ठीक है ना, जब हम इसको दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी, पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर से ज्यादा आ जाएंगी। तो जब जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, उसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं, तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है, कुछ करंट आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये गैल्वेनोमीटर में रब करता हूं, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में लिखता हूं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हम EMI भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लिखते हैं, व्हेनेवर देयर is a change in magnetic field lines, ऐसे लिखते हैं, change in number of, whenever there is a change in number of magnetic field lines or magnetic flux, magnetic flux होता है बेटा जब, जैसे ये सर्कुलर लूप है, इसके अंदर से इसका कुछ एरिया है ए, इसके अंदर से कितनी लाइंस निकल रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं आपको। जो लिखना है, क्या लिखना है, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, देन एन EMF भी मत लिखो, चलो, देन अ वोल्टेज और पोटेंशियल इज इंड्यूस्ड। सबसे पहले तो क्या होता है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, मतलब एक वोल्टेज, जैसे कि एक बैटरी यहाँ है, उसका नेगेटिव यहाँ है, एक वोल्टेज डेवलप हो गया, 5 वोल्ट डेवलप हो गया। करंट कभी क्यों आता है, वोल्टेज की वजह से आता है ना, तो करंट इंड्यूस होने से पहले क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा, ठीक है ना। So whenever there is a change in number of magnetic field lines, then a voltage or potential is induced, ठीक है बेटा। इस वोल्टेज को आपको किसी बुक में EMF लिखा भी मिलेगा, वोल्टेज को EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देन अ वोल्टेज और पोटेंशियल इज इंड्यूस्ड ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। जो ये सर्किट है इसमें क्या हो गया, करंट इंड्यूस हो गया, एंड इट स्टेज एज लॉन्ग एज देयर इज चेंज इन नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत इजी है बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। क्या चीज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं
किसी कंडक्टर के अंदर से कोई सर्किट है, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई, तब तक एक वोल्टेज डेवलप हो जाती है, वोल्टेज आ जाती है उसके अंदर। वोल्टेज आ जाती है तो क्या होगा, करंट आ जाएगा। बैटरी की वजह से ही तो करंट होता है ना, वोल्टेज डिफरेंस हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, तभी करंट आता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। तो जब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से करंट इंड्यूस हो जाता है। और वो कब तक रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं। क्यों, या मैंने जब कहा था जब ये रेस्ट पे था तो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, 5 ही आ रही हैं, इसमें रेस्ट पे है, कुछ मोशन नहीं हो रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा, तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा था। तो जब जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तब तब क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगर हमें इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड करंट की डेफिनेशन लिखना हो, इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड करंट, इसको रब कर दूं, समझ आ गया, ये मैग्नेट और कॉइल। ठीक है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल या इंड्यूस्ड करंट, तो हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल। ये आप जो बेटा मैंने आपको यहां बताया ईएमएफ, ये जरूरी नहीं है आपको लिखना, आप सिर्फ सिंपल लिख देना, अ पोटेंशियल इज इंड्यूस्ड, एक पोटेंशियल आ जाता है जिसकी वजह से करंट आता है। ठीक है, सो व्हाट इज इंड्यूस्ड पोटेंशियल, it is the voltage induced due to change in magnetic field lines। वोल्टेज आ जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं। ठीक है ना, और अगर हम इंड्यूस्ड करंट बोले तो इंड्यूस करंट क्यों क्यों होता है, पोटेंशियल की वजह से होता है। यहां लिख दो, ड्यू टू इंड्यूस्ड पोटेंशियल देयर इज अ करंट इन द सर्किट which is called induced current। और इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने की वजह से जो पोटेंशियल आता है, उस पोटेंशियल की वजह से कुछ करंट आता है, और उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अब ये तो बात होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। ठीक है, जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तब तब कुछ वोल्टेज इंड्यूस हो जाती है या कुछ करंट इंड्यूस हो जाता है, मतलब कुछ करंट आ जाता है। ठीक है ना, अब ये जो इंड्यूस करंट आया, मैंने बोला मैंने कुछ मोशन किया, कुछ वहां से मैग्नेट को मूव किया आगे पीछे, ठीक, कुछ मैग्नेट को मूव किया और मेरे पास करंट इंड्यूस हो गया। ठीक, जो इसकी डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अभी तक आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसके ऊपर आपने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा है। ठीक है, दैट इज फ्लेमिंग। अब क्या पढ़ना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद रखना है। जब हम इंड्यूस्ड की बात करें कि करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मोशन है, तो करंट आ रहा है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, पहले से ही हमारे पास कुछ करंट है, मैंने उसमें क्वेश्चन कराया था ना, करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स लगा, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन बताते हैं। अब बेसिकली क्या है इसमें, मुझे क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। तो सपोज मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, पहले यहां बताता हूं फिर आपको राइट हैंड रूल का डेफिनेशन बताऊंगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मेरे पास कोई ये कंडक्टर है। जब मैं इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आऊंगा, जब मैं इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक, पहले से मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास, ठीक है, जब मैं इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में लेके आऊंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके जो अंदर, जब ये कंडक्टर यहाँ आ जाएगा, इसके अंदर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। पहले तो नहीं थी, अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई इसके अंदर। दैट मीन्स क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कंडक्टर में। ठीक है ना, पहले क्या
कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैंने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाया तो इसके अंदर क्या आ गया है, ब्लू कलर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। पहले 0 थी लाइंस, अब यहाँ पर सपोज ये 1 और 1 2 ये बाहर है सपोज, ठीक है ना, ये यहाँ मेरे पास बाहर है। इस कंडक्टर में मेरे पास इसके बीच में ये 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी थी, 0 थी। मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी तो करंट इंड्यूस होगा। सपोज या तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा करंट इसके अंदर ऐसे, ठीक है ना, या कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, या ऐसे मूव करेगा इस कंडक्टर में, या इस डायरेक्शन में मूव करेगा, करंट आ जाएगा बस इसमें। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है, पहले 0 थी अब कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गई। जो इस करंट ऐसे होगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, वो बताते हैं हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से, ठीक। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल टेल वही कि अगर मेरा कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन सेम ही है जो लेफ्ट हैंड में था, वहां फोर्स बताता था ना, फोर्स एक तरह से मोशन ही है। तो अगर मेरा कंडक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो मेरा करंट कहाँ इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। है वही चीज, मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, FBI। वहां बस फोर्स वर्ड यूज करते हैं, यहां हम कह रहे हैं कि कंडक्टर हमारा मूव कर रहा है। अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मेरा कंडक्टर ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, मेरी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये भी क्या है, तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ही कंडक्टर लेके जा रहा हूं, कभी कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि ये प्लेन है। तो कंडक्टर मैं कैसे बोल सकता हूं कि कंडक्टर सपोज इसमें ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड है, कंडक्टर मेरा ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरा करंट इंड्यूस कहाँ होगा, अंदर। तो इसमें करंट, कंडक्टर में कैसे हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग्स, जो इंड्यूस करंट आ रहा है उसके लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है, थंब क्या बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर क्या बताता है, इंड्यूस करंट। सो दिस इज माय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हम क्यों पढ़ते हैं, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो राइट हैंड रूल की डेफिनेशन देखते हैं। सो राइट हैंड थंब रूल सेज दैट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल सेज दैट if we stretch the forefinger, central finger and thumb of my right hand लेना है बेटा, याद रखना है, ठीक है। राइट हैंड फॉर इंड्यूस करंट, लेफ्ट हैंड फॉर द फोर्स, जब हमें फोर्स बताना है। इफ वी स्ट्रेच द फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर, सच दैट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपकी तरफ करूं तो ये मेरी जो फोर फिंगर है that points in the direction of magnetic field, thumb points in the direction of motion, thumb क्या है, कंडक्टर का जो मोशन हो रहा है उसमें पॉइंट करे। तो सेंट्रल फिंगर क्या बताएगा, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन, जहां करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है। इसमें भी यही तीनों है परपेंडिकुलर। अगर मेरा यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट, यहां पर मोशन है, तो ये क्या बताएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। और अगर यहाँ पर मोशन है तो थर्ड क्या बताएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ कंडक्टर है ये कैसे होने चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में कंडक्टर का मोशन हुआ तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए कंडक्टर का मोशन, ठीक। जैसे कि मेरे पास सपोज एक ये पेज है, ठीक है, ये यहां ये मेरा कंडक्टर है और ऐसे मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये मेरा कंडक्टर है और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो जब ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और जब उससे दूर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो बेसिकली करंट इंड्यूस हो रहा है, उसकी डायरेक्शन कैसे बताते हैं, जो हमें याद रखना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। और आपने जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पढ़ा था ना। ऐसे ही जो जनरेटर होता है,
जनरेटर होता है जो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर्स होते हैं जो, ठीक, दैट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे मोटर क्या होता है, मोटर इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे ही जनरेटर इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जनरेट करता है, ठीक है ना। बेसिकली वो कुछ जनरेट नहीं करता, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर, ठीक है। करंट आता है उसमें, तो करंट जहां आता है, करंट इंड्यूस होता है, वहां हम जनरेटर की बात करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो बेटा यहां तक आपका ये चैप्टर है और यहां तक आपका इस 2020-21 ईयर का सिलेबस है, ठीक है। यहाँ इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं जो भी प्रॉब्लम होगी सिलेबस में कहीं भी। सो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर। थैंक यू।